हावड़ा में कैश बरामदगी मामले में झारखंड कांग्रेस के जामताड़ा एमएलए इरफान अंसारी समेत 3 विधायक हुए सस्पेंड। झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों के पास से कैश बरामद होने के बाद पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। कैश को लेकर विपक्ष के सवालों से घिरी कांग्रेस ने अब तीनों ही विधायकों को सस्पेंड कर दिया। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने मीडिया को जानकारी दी है। कहा कि जिन विधायकों को शनिवार को कैश के साथ पकड़ा गया था उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। कांग्रेस ने जिन 3 विधायकों को सस्पेंड किया है उनमें रांची के खिजरी से विधायक राजेश कच्छप, कोंगारी सिमडेगा से कोलीबीरा से विधायक नमन विक्सल और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी शामिल हैं। गौरतलब हो कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कांग्रेस के इन तीनों विधायकों को भारी मात्रा में कैश के साथ पुलिस ने पकड़ा था। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि नोट गिनने की मशीन के जरिए इसकी गिनती करवानी पड़ी। इस बरामदगी को लेकर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक खुफिया सूचना के आधार पर जिस वाहन में विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी सवार थे उसमें पांचुला पुलिस थाना क्षेत्र के रानी हाटी में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर रोका गया था। हावड़ा ग्रामीण की पुलिस अधीक्षक स्वाति भांगलिया ने कहा कि हमें सटीक सूचना मिली थी कि काले रंग की एक कार में भारी मात्रा में पैसा ले जाया जा रहा है। हमने वाहनों की तलाशी शुरू कर दी और इस कार को रोका जिसमें 3 विधायक सवार थे। कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई। उन्होंने बताया था कि नकदी गिनने के लिए मशीन मंगवाई जा रही है। विधायकों से भी धन के स्रोत और इसे कहां से लाया जा रहा था इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि एसयूवी में विधायकों के अलावा 2 अन्य लोग भी बैठे हुए थे। इस कार के एक बोर्ड पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के साथ ही विधायक जामताड़ा झारखंड भी लिखा हुआ था। इधर कांग्रेस की झारखंड इकाई ने दावा किया है कि भारी मात्रा में यह नकदी हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की भाजपा की साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस राज्य में लालू प्रसाद यादव की राजद के साथ सोरेन सरकार का हिस्सा है। वहीं झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी सदस्य बंधु तिर्की ने यह भाजपा की साजिश बताई है। हेमंत सोरेन सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही भाजपा उसे अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। अगर हम देखें कि महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में क्या हुआ तो ये साफ हो जाएगा कि भाजपा सरकारों को सत्ता से बाहर करने के लिए धन का प्रयोग करती है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 3 विधायकों के कथित रूप से बड़ी नकदी के साथ पकड़े जाने के बाद भाजपा पर झारखंड में उसकी गठबंधन सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम नरेश ने कहा कि भाजपा झारखंड में वही करना चाहती है जो उसने महाराष्ट्र में किया था। ट्वीट कर कहा कि झारखंड में भाजपा के ऑपरेशन कमल का आज रात हावड़ा में पर्दाफाश हो गया। दिल्ली के हम दो की योजना झारखंड में वही करने की है जो उन्होंने ईडी एकनाथ शिंदे एवं देवेंद्र फडणवीस के सहारे महाराष्ट्र में किया। कांग्रेस के बयान का समर्थन करते हुए पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने दावा किया कि विधायकों की खरीद फरोख्त झारखंड सरकार को संभावित रूप से सत्ता से बाहर करने की अफवाहों के बीच नकदी बरामद की गई है। टीएमसी ने ट्वीट किया, विधायकों की खरीद फरोख्त और झारखंड सरकार को संभावित रूप से सत्ता से बाहर करने की अफवाहों के बीच झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को बंगाल में भारी मात्रा में नकदी लाते हुए पकड़ा गया है। इस धन का क्या स्रोत है, क्या कोई केंद्रीय एजेंसी इस पर स्वतः संज्ञान लेगी या नियम चुनिंदा लोगों पर ही लागू होते हैं? वहीं झारखंड से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि कांग्रेस से यह बताने को कहा कि क्या विधायक नकदी लेकर झारखंड लौट रहे थे या झारखंड से किसी और राज्य में जा रहे थे। उन्होंने पूछा कि धन का स्रोत कौन सा राज्य है, असम, बंगाल या झारखंड। वहीं इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। झारखंड भाजपा के महासचिव आदित्य साहू ने कहा कि जब से कांग्रेस झारखंड में सत्ता में आई है भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी झारखंड में अफसरों के घर से कैश बरामद हुआ था। कहा कि ये लोग जनता की मेहनत की कमाई का गलत उपयोग करते हैं। कांग्रेस विधायकों के पास से कैश मिलने की चर्चा सोशल मीडिया पर भी काफी हो रही है। वहीं इस मामले में बेटे का बचाव करते हुए जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के पिता पूर्व सांसद फुरकान ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 16 लाख में सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि गाड़ी में 3 विधायक थे और गाड़ी से 48 लाख रुपए मिले हैं, तो क्या 16 लाख में सरकार गिर जाएगी? उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी साड़ी खरीदने के लिए गए थे। 8 अगस्त को आदिवासी दिवस है, इसीलिए वो साड़ी खरीदने के लिए गए थे और विधायक जी हमेशा जाते हैं। इसको मीडिया बिना मतलब का हवा बना रही है।